पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी उपायुक्त महोदय को आदिवासी जमीन कब्जा होने के संबंध में दिनांक 12/4/2024 को शिकायत किया था, जिसका कार्रवाई करने के लिए डीसी ने मानगो सीओ को 22/4/24 को भेज दिया आवेदन। 1 महीना होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर सीओ को आरटीआई लगा के पूछा गया। देखिए, आरटीआई सीओ को ऐसे लिखना है जब काम नहीं करेगा। सेवा में जान सूचना पदाधिकारी सह आंचल अधिकारी महोदय, पूर्वी सिंहभूम कार्यालय, मानगो डिमना, जमशेदपुर, पिन कोड 18। विषय में लिखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ लिखिएगा महाशय और नंबर बाय नंबर सवाल कीजिएगा। नंबर 1 में सवाल पूछा गया, मैंने ज़मीन से खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी करने के संबंध में विजय गुप्ता, पांडे सिंह सरदार दोनों के खिलाफ दिनांक 10/4/2024 को उपायुक्त महोदय कार्यालय में शिकायत आवेदन दिया था। मेरा शिकायत आवेदन को शिकायत से दिनांक 12/4/2024 को विधि व्यवस्था कार्यालय में भेजा गया, जिसका पत्रांक संख्या 8618 है। उपायुक्त कार्यालय विधि व्यवस्था से दिनांक 22/4/2024 को मानगो डिमना आंचल अधिकारी कार्यालय को मेरा आवेदन पत्र को भेजा, जिसका पत्रांक 588 है, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। मेरा आवेदन पत्र इस आंचल कार्यालय में भेज कर 1 महीना से भी ज़्यादा समय हो गया है। आवेदन में अब तक क्या कार्रवाई किया गया है, पूरा रिपोर्ट दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। दूसरा नंबर में जिस विवादित आदिवासी जमीन का शिकायत किया है, पेज नंबर 2 है, वो ज़मीन इस डिमना आंचल अधिकारी कार्यालय के ठीक बगल में पास में सटा हुआ है, जिसका शिकायत आवेदन दिनांक 22/4/2024 को उपायुक्त कार्यालय से इस डिमना आंचल कार्यालय को मिल चुका है। नियमों के अनुसार शिकायत आवेदन मिलने के बाद आंचल कार्यालय को विवादित जमीन का काम को बंद करके कार्रवाई करना चाहिए था, पर आंचल अधिकारी ने 1 महीना होने के बाद भी काम को बंद नहीं कराया है और कार्रवाई भी नहीं किया गया है। आंचल अधिकारी का नाम, पद दिया जाए, साथ ही इस केस का फाइल किस कर्मचारी देख रेख कर रहा है उनका भी नाम, पद दिया जाए, जिन्होंने शिकायत मिलने पर भी समय पर काम को बंद नहीं करने, समय पर कार्रवाई नहीं किया गया है, सूचना उपलब्ध कराया जाए। तीसरा सवाल है, आदिवासी विवादित जमीन का शिकायत मिलने पर काम बंद नहीं कराने, समय पर कार्रवाई नहीं कराने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई किया जाएगा, ये कार्रवाई कब तक किया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। चौथा सवाल है, इस आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी द्वारा धोखाधड़ी करके आदिवासी जमीन में काम चालू कराया गया को कब तक जांच पड़ताल करके ज़मीन को खाली कराया जाएगा और कितना समय लगेगा कार्रवाई करके पेज नंबर 3 आदिवासी ज़मीन को खाली करवाने में समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 5वां सवाल है, भू माफिया विजय गुप्ता ने कहा है कि इस ज़मीन को खरीद लिया है। CNT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। इसके बावजूद विजय गुप्ता ने आदिवासी जमीन को कैसे खरीद लिया है? क्या जिला डीसी का आदेश लिया है तो आदेश पत्र का फोटोकॉपी दिया जाए, क्योंकि आदिवासी का जमीन को खरीदने से पहले जिला डीसी से अनुमति लेने का नियम बनाया गया है और जो इस नियम का उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई कब तक किया जाएगा, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 6वां सवाल है, यदि भू माफिया विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार व उनका परिवार को डरा धमका कर, बहला फुसला कर पांडे सिंह सरदार को दारू पिलाकर जमीन का एग्रीमेंट पेपर में साइन करवा कर बोलता है फलाना को इतना पैसा दिया है और जांच पड़ताल में पांडे सिंह का बैंक खाता में या उनका परिवार का खाता में घर में पैसा नहीं मिलता है, तो भू माफिया विजय गुप्ता पर धोखाधड़ी का
केस कर कार्रवाई कब तक किया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 7वां सवाल है, विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार आदिवासी का 4 नंबर पेज, जमीन को खरीदा बोला है। जमीन को प्रति कट्ठा 2024 का रेट में जमीन को खरीदा है या आदिवासी समझ कर औने पौने दाम में खरीदा है, उसका जमीन खरीदने का एग्रीमेंट का कागज़ का फोटोकॉपी दिया जाए। साथ ही 1.5 बीघा जमीन का कितना पैसा पांडे सिंह सरदार का बैंक खाता में पेमेंट किया है, तो उसका बैंक खाता का स्टेटमेंट का फोटोकॉपी दिया जाए। और यदि विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार का बैंक खाता में पेमेंट नहीं किया है, उनका परिवार वालों के सामने हाथों में पेमेंट दिया है, तो मनी रिसीव का फोटोकॉपी दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराए। 8वां सवाल, भूमि माफिया विजय गुप्ता ने आदिवासी पांडे सिंह सरदार से किस रेट में प्रति कट्ठा ज़मीन को खरीदा है? 2024 का रेट के हिसाब से प्रति कट्ठा ज़मीन को खरीदा है कि नहीं, या आदिवासी समझकर औने पौने प्रति कट्ठा ज़मीन को अपना मन मुताबिक रेट में पांडे सिंह सरदार से ज़मीन को खरीदा है। तो इस एक आदिवासी को ठगने का काम करने से विजय गुप्ता का खरीदा गया एग्रीमेंट को रद्द करके विजय गुप्ता पर कब तक कार्रवाई किया जाएगा, समय दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। ये है 5वां पेज में, यहाँ दिनांक डालेगा, यहाँ आपका विश्वास ही, यहाँ नाम पता दीजिएगा और इसका 2 सेट बनाइएगा। ये 2 सेट बना लीजिएगा इसका, एक ठो अपना पास रखिए, एक ठो भेजिएगा। और इनका साथ RTI लगाने से ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। ये देखिए 10 रुपये का ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है, इसको 11 रुपये लेता है पोस्ट ऑफिस से। ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ सेवा में लिखा हुआ है, सेवा में जो लिखा हुआ वही चीज़ भरना है। यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये आंचल अधिकारी, और वही चीज़ इस साइड में भी भरना है, और यहाँ अवधक का नाम पता भरिएगा। और फिर इसको यहाँ से फाड़ के यहाँ स्टेपलर मारिएगा। और साथ में है ये पुराना आवेदन जो दिया है, इनको पीछे अटैच कर दीजिएगा। अटैच करके इसको फोल्ड करके इस तरह का लिफाफा में लिखिएगा। देखिए इधर नाम पता लिखना है भेजने वाला का, ये स्पीड पोस्ट लिखना, और यहाँ भेजने जो अधिकारी को RTA लगा रहे हैं उनको इस तरह का लिखने का, इस साइड में लिख के भेजना है। और इसको इसे लिफाफा खोलिएगा, इसको सब भर के लिफाफा बंद करके भेज दीजिएगा। देख लीजिए जैसे सेवा में इस साइड लिखना होगा, इस साइड लिखिएगा, इस साइड लिखेगा, बीच में स्पीड पोस्ट लिखना है, यहाँ नाम पता लिखना है भेजने वाला का। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जानकारी वीडियो इस तरह का डाला जाएगा तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी RTA के बारे में जानकारी मिले और उनका लाभ ले सकें। अगर अधिक जानकारी के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस से इस लेटर को भेजने के बाद देखिए इस तरह को पोस्टल ऑर्डर का आधा टुकड़ा का टिकट को फाड़ के इधर सटा दीजिएगा। इधर आपका जो पोस्ट ऑफिस से भेजा हुआ है उसका रसीद को इस तरह का यहाँ पर चिपका दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आज का डेट में भेजा हुआ है, आज का डेट में देखिए
29/5/2024 सुमरा खालको। इस तरह का भेज के उसका रसीद जो मिलेगा उसको सटा दीजिएगा। ठीक है, इसको अपना पास रखिएगा। और 1 महीना का अंदर 1 महीना का टाइम रहता है सूचना देने का। अगर 1 महीना में सूचना नहीं दिया जाता है तो उसको प्रथम अपील में भेजना है। कैसे प्रथम अपील भेजना है उसको हम आगे बताएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि नोटिफिकेशन आपका वीडियो में मोबाइल में आते रहे। धन्यवाद।